राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। सन 1925 में संघ की स्थापना हुई थी और ये संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा 1925 से 2026 तक पूरा एक वर्ष संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। महान राष्ट्रभक्त एक महान संत श्री हेगडेवार जी ने इसकी स्थापना की। ये व्यवस्था उन्होंने क्यों बनाई कि जो स्वयं सेवक होगा वो घर गृहस्थी के बंधन से मुक्त होगा, तभी वह प्रचारक रह सकेगा, अन्यथा वो प्रचारक नहीं रह सकेगा। ये व्यवस्था उस काल में 100 साल पहले उन्होंने क्यों बनाई होगी, इस बात पर कभी विचार किया? ये आपकी बनाई व्यवस्था है क्या? प्रचारक अविवाहित होते हैं, घर परिवार से संबंध तोड़कर छोड़कर दूर उन्हें रहना पड़ता है। संघ जहां सेवा के लिए उन्हें नियुक्त करता है वहां उनको श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक जाना होता है और समर्पित भाव से सेवा करनी होती है। ऐसी व्यवस्था उन्होंने क्यों स्थापित की? इसके मूल में यही बात थी कि गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थाश्रम के, परिवार के, समाज के बंधनों में इतना जकड़ा रहता है कि जिस उन्मुक्त भाव से भारत माता की सेवा करनी चाहिए, उस उन्मुक्त भाव से गृहस्थ व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। वो पहले अपनी पत्नी की, पुत्र की, परिवार की सेवा करेगा, बची खुची कुछ रह जाएगी तो राष्ट्र की करेगा। पर यहाँ तो 100% पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा राष्ट्रभक्ति में, राष्ट्र निर्माण में लगानी है। ये भाव उनके भीतर अवश्य रहा होगा, तभी उन्होंने ये व्यवस्था कायम की कि संघ में जो प्रचारक होंगे वो अविवाहित होंगे। वस्तुतः संघ के प्रचारकों के पास संत की वेशभूषा भले ही नहीं है, पर राष्ट्र की सेवा करने वाले इनको भी हम संत ही मानते हैं। इसलिए हम स्वयं सेवकों के प्रति हृदय से, कोई बनावटीपन की बात नहीं है, हृदय से ही उनके प्रति आदर का भाव रखते हैं। बहुत बड़ा कार्य पूरे राष्ट्र में, राष्ट्र निर्माण का कार्य, राष्ट्र की प्रगति का कार्य, राष्ट्र के विकास का कार्य किया गया है। जिहाद तो ऐसा जहर भारतवर्ष में घुल रहा है। अभी भगवान की दया से अनुकूल लोग शासन में आए हैं तो कुछ अंश में प्रतिबंध लग रहा है। इसके लिए संपूर्ण हिंदू समाज को जागृत होना चाहिए। यदि वे बालिकाएं अपने मन में ये इतना विचार कर लें कि हमारा यह कदम उठाने से मेरे माँ बाप की कितनी बदनामी होगी, उनकी प्रतिष्ठा में कितनी हानि होगी, तो इतने से ही वे वहां जाने से बच जाएंगे। और हम एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, पूरे संसार में नारी जाति का जैसा आदर करने वाला वैदिक हिंदू सनातन धर्म है, वैसा नारी जाति का आदर करने वाला इस धरती पर कोई दूसरा मत पंथ नहीं है। जहां स्त्री जाति को जन्म से लेकर मृत्यु तक पूजा जाता हो, वह देश भारत देश है, वह धर्म सनातन धर्म है। जिस म्लेच्छों के बाद आकर्षण के जाल में भारतीय ललनाएं फंस जाती हैं उनके चक्रव्यूह में, वहां जाने के बाद उनकी कितनी दुर्दशा होती है, कैसा नारकीय जीवन उनका हो जाता है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। नरक जाने की जरूरत नहीं है, उनका वर्तमान जीवन ही नरक बन जाता है। अभी सब्सक्राइब करें संतों की दिव्य गाथा।